This video is brought to you by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Frespresso Coffee Shop, Newson Fabrics Clothes Store, Bill on Constructions and by Asian Mall. सोशल स्टोरी में आज हम कवर कर रहे हैं जोहरा वुमेन्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को। मोर देन 40 years of hard work, sacrifice and love. Yes, love for the unloved. More than 260 students, many getting married in good families, many are working and many are pursuing higher studies. Working Women's Hostel, Kanna Medium School, 24/7 security, moral education, outdoor excursions and much more. How it all started, who is the inspiration behind? इस फैमिली ने गुलबर्गा ही नहीं बल्कि इंसानियत का नाम रोशन किया है। हमारी इस खास मुलाकात में हमने यहाँ के ट्रस्ट मेंबर से बात की, जिनमें शामिल थे आजम साहब, इकबाल साहब और मनान साहब। आइए देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं काफ़ी सारे बोर्ड्स मैंने यहाँ देखे हैं, जोहरा इंस्टीट्यूट, मतलब बहुत सारे आप लोग वर्क कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली ये चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर क्या क्या वर्क होता है सर? यहाँ पे जो है ना आपका एक जोहरा डिस्ट्रीट्यूट होम फॉर गर्ल्स चल रहा है, और जो है ना जोहरा माइनॉरिटी हॉस्टल फॉर गर्ल्स चल रहा है, और एक ITI फॉर गर्ल्स है, और एक जो है ना आपका वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है, जो बाहर गांव से जो लेडीज़ आते हैं यहाँ पे जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला है, उनके एक सेफ्टी के हिसाब से भी हम लोग जो है ना एक हॉस्टल खोले हैं। और दूसरा ITI भी यहाँ पे चल रहा है, जिसके अंदर जो है ना आपके टेलरिंग है, कंप्यूटर है और डेंटल लैब टेक्नीशियन कोर्स। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि बच्चों का मामला है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हमारे कंपाउंड में जोहरा की जो बिल्डिंग है उसी के कंपाउंड में जो है ना स्कूल भी चलाते हैं, जो 1 to 10th स्टैंडर्ड है और कन्नड़ा मीडियम है उसका, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। मैं इकबाल साहब से सवाल करना चाहता हूँ। इकबाल साहब, इतना बड़ा मिशन चालू करने के लिए कहीं ना कहीं एक शुरुआत लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई एग्जैक्टली? पहले एक सेकंड में मैं बता दूं कि हमारे वालिद साहब जज थे और वो ख़ुद यतीम थे, तो उनको यतीम बच्चों का बड़ा एहसास था। ये अंजुमन अंसार उस सफ़ा के वो सेक्रेटरी रहे एक ज़माने में, औक़ाफ़ के रहे। उसके बाद जो है इसकी बुनियाद डाली, और बुनियाद भी जो डाली वो हमारे घर में हमको हटा के, अपने बच्चों को हटा के एक रूम में जो है 5 बच्चों से इसकी शुरुआत हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 265 लड़कियां यहाँ पे रह रहे हैं। खाना, रहना, खाना, कपड़ा, स्कूल, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड फॉर देम। क्या ये बच्चियों की शादियाँ हो चुकी हैं? क्या बच्चियाँ कुछ आगे कुछ कर पाई? मतलब क्या क्या है लोगों का फिलहाल? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि 108 बच्चों की यहाँ पे शादियाँ हुई हैं, जिसमें से जो है बड़े अच्छे अच्छे घरों को गए। आज वो ख़ुद भी ज़कात देती हैं। बाज़ बच्चियाँ ऐसे भी हैं इतने अच्छे घरों को गए कि वो ख़ुद ही नहीं, यहाँ पे उनका एहसास है, वो ज़कात देती हैं। और इसका एक अलग मैरिज फ़ंड एक हम बना लिए हैं कि यहाँ जो भी बच्ची बड़ी होती है उनके जो भी रिश्तेदार रिश्ता लगाते हैं, शादी जो है ट्रस्ट की तरफ से होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ एजुकेशन में भी आप देखेंगे कि काफ़ी बच्चियाँ हैं डिप्लोमा करे हैं, और 2 बच्चियाँ आर्किटेक्ट करे हैं। अभी एक बच्ची राइट नाउ मेडिकल 2nd या 3rd ईयर में है पढ़ रही है बच्ची। तो ये लेवल तक हम उनको ले गए हैं। और दीनी तालीम भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। फजर के बाद यहाँ पे हमारे ख़ुद बहनें वो आके पढ़ाते हैं, मौलिमा हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं, और रिसोर्स पर्सनस को हम यहाँ ला के बच्चों की तरबियत उभारते हैं। जी जी, आजम साहब, इसमें कोई चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं? मतलब क्या मामला? मैं अभी जैसा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी इकबाल बताए कि ये जैसा वो बच्चे जो है ना आज ज़कात देते हैं, ज़कात के अलावा भी मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि उनके ख़ुद बच्चे आज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हुए हैं। कई फील्ड्स में वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाए हैं, और वो लोग, अच्छी बात यह है कि साल को 1.5 साल को जो है ना यहाँ पे विज़िट करते हैं हॉस्टल को, जोहरा हॉस्टल को करके उनके बच्चों को बोलते हैं कि देखो हम यहाँ रह के पढ़े, हमारे को ये फैसिलिटीज़ थी, जिसकी वजह से जो है ना आज तुम जो है ना ये कर रहे हो। मनान साहब, आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि 270+ लड़कियाँ यहाँ पर रहती हैं, तो सिक्योरिटी काफ़ी हाई है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका कंट्रोल रूम में हमने देखा है। तो मनान साहब, सिक्योरिटी के मामले में क्या क्या चीज़ें आपने लगाई हैं यहाँ पे? सिक्योरिटी के एतबार से देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी स्टाफ है, 24/7 जो है वार्डन्स हैं और कंटिन्यूस बच्चों को देखते रहते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर CCTVs लगाए हैं, 40 तकरीबन CCTVs लगाए हैं। कंटिन्यूस उसकी जो है मॉनिटरिंग होती है, और वो CCTVs का ख़ुद हम उसको जो है ऑनलाइन भी मतलब चेक कर सकते हैं। अगर अवेलेबल यहाँ पे नहीं है तो भी उसको जो है घर से भी कंटिन्यूस उसकी जो है चेकिंग मॉनिटरिंग जो है हो सकती है। और उसके अलावा भी जो है
जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं तो हमारे चाचा भी लगते हैं, तो जो है एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है कभी भी यानी 24/7 आप जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं जब भी रिक्वायरमेंट है। अब्दुल साहब, आप एक लाइफ कोच भी हैं, तो वुमेंस, डिस्ट्रिक्ट वुमेंस को संभालना, वर्किंग वुमेंस को जगह देना, उनकी साइकोलॉजिकल पर ये कितना असर पड़ता है कि इस तरह का माहौल मिलने से क्या उनके अंदर लाइफ में एक अपलीफमेंट आता है या एक क्या उनको एक मजबूरी महसूस होती है कि हम इस तरह के स्कूल में रहें? जी, बहुत आप बेहतरीन सवाल किए। तो बात दरअसल ये आती है कि आजकल मतलब जो बच्चों के अगर वालिदैन में नहीं है तो वो बहुत ही मुश्किल डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहते हैं, और सबसे बड़ा जो मसला होता है कि एक है फाइनेंस, फिर दूसरा जो है उनकी तालीम व तरबियत का। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पूरी मैक्सिमम हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उनको एक फैमिली एटमॉस्फेयर दिया जाए। ये सबसे फंडामेंटल चीज़ हम जो कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चों का न्यूरिशमेंट और उनका नशोनुमा जो है एक लव के माहौल में जो है ग्रो होता है। यानी पैसा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो और जो है तालीम भी उनको जो है ना दे सकते हैं, लेकिन जो उनको तरबियत और जो लव और जो केयर उनको जो मिलता है, इनफैक्ट इसके बारे में डॉक्टर्स कहते हैं कि लव इज़ अ ग्रोथ वाइटामिन। इसके ऊपर बाकायदा टेस्ट हुआ था कि 2 बच्चों को देखा गया, किसी को एक को लव नहीं दिया गया, एक को लव दिया गया, और दोनों को जो है फूड न्यूरिशमेंट पूरा सेम था, लेकिन जिसको लव दिया गया उसकी ग्रोथ जो है ना नॉर्मल थी और दूसरे की ग्रोथ कम थी। तो वो मिसिंग इंग्रेडिएंट अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है माँ बाप का रोल तो हम वो नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम एफर्ट्स डालते हैं कि वो लेवल से उनकी जो है तरबियत, मोहब्बत और तालीम उनको जो है उस तरीके से दिया जाए। तो मैं आज़म साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि दिन की शुरुआत किस तरह से होती है और दिन के सारी एक्टिविटीज़ क्या क्या होते हैं आपके पास? सही है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन में जब तक कि डिसिप्लिन ना हो आप कोई इंस्टीट्यूशन को रन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है ना हमारे हर वर्क के लिए टाइमिंग हम फिक्स करें हैं। जैसा सुबह उठना है, सुबह जो है ना बच्चा 5 बजे उठ जाते हैं, हाथ मुंह धो के करके पूरा रेडी होके फिर नमाज के लिए 5:30 को नमाज के लिए ठहर जाते हैं। फिर 5:45 तक नमाज हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ना 6:30 तक उनको जो है ना कुरान की तफसीर, अहादीस है, फिर नमाज के बारे में, मुख्तलिफ दीन के बारे में वो बताते हैं। फिर 7 बजे उनको छोड़ देते हैं हम। 7 बजे जो है ना 7 से 7:30 तक वो अपने रूम की सफाई, प्ले ग्राउंड की सफाई, हर चीज़ जो है ना साफ़ सुथरा कर लेते हैं। फिर 7:30 से जो है ना फिर वो लोग स्कूल का पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं स्कूल में। फिर ये जो है ना 8:30 तक पढ़ते हैं। 8:30 को बेल होती है, वो खाने के लिए निकल जाते हैं। फिर खाना खा के 9:30 तक जो है ना रेडी हो जाते, खा के ड्रेसिंग वो सब कर लेके 9:30 से स्कूल चालू हो जाता हमारा। 9:30 से 4:30 तक स्कूल रहता, बीच में 1 घंटा इंटरवल होता जिसमें उनको खा भी लेते हैं, फिर नमाज भी पढ़ लेते हैं ज़ोहर की। तो इस तरीके से है। फिर शाम में 4:30 के बाद सनसेट तक ये लोग पूरे स्पोर्ट्स में लगे रहते हैं कंप्लीट। उसके बाद मगरिब की नमाज होने के बाद फिर पढ़ने बैठते हैं अपने स्कूल का। अच्छा। ये 8:30 तक बैठते हैं। 8:30 के बाद फिर इशा की नमाज पढ़ लेके फिर अपना खाना खा लेके 9:30 को सो जाते हैं, क्योंकि उनको सुबह जल्दी उठने का रहता, तो हम उनको ज़्यादा जागने अलाउ नहीं करते हैं। इस तरीके से ये पूरा 24 आवर्स का ये रूटीन है। और साहब इसके अलावा क्या बच्चों को बाहर ले जाना, उनको कुछ कल्चरल एक्टिविटी कराना या टूर कराना, ऐसा कुछ है आपके पास? हाँ, बहुत काफ़ी कुछ हम करे हैं इस बारे में। हम लोग जो है ना ये लोगों को हिस्टोरिकल प्लेस जैसा बीजापुर है, बीदर है, हैदराबाद है, तो इस तरीके से उनको एक्सकर्शन पे लेके जाते हैं कंपलसरी। फिर इसके हटकर साइंटिफिक जैसा आपके साइंस सेंटर ये वो है गुलबर्गे में, ज़ू है, फिर पार्क है, इको गार्डन है, तो वहाँ पे भी उनको लेके जाके खिला पिला के लेकर आते हैं। आउटिंग के वैसा करते हैं हम। तो ये रेगुलर बेसिस पे होता है अल्लाह के फजल से। जैसे कि आप देख रहे हैं गोहाज, आज हम ज़ोहरा वुमेन्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट पर हैं, या यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हमने देखी, सारे बच्चों से हमने मुलाकात की, उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ हमने देखी, और किस तरह से यहाँ पे सीसीटीवी कंट्रोल सर्विलेंस होता है, मॉरल एजुकेशन किस तरह से दिया जाता है, और किस तरह से माँ बाप का प्यार जो यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ की इनके अहले ख़ानदान जो मिलकर यहाँ पर आकर जो काम करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज़म साहब। तो फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि अगर आपको लोग कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो क्या एड्रेस रहे या क्या कॉन्टैक्ट नंबर आप हमें हमारे ऑडियंस को बताएँ? ये ज़ोहरा हॉस्टल का जो एड्रेस है ओल्ड जवर्गी रोड गुलबर्गा, और इसका फ़ोन नंबर है 944983
7869। क्या ज़ोरा में अगर ज़ोरा जो काम कर रहा है और ये अगर आप चाहते हैं इसमें एक नेक काम में आप भी शरीक होना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे हैं। आप एक लड़की को स्पॉन्सर कर सकते हैं या एक बच्ची की तालीम का आप यानी ख़र्चा उठा सकते हैं या फिर आप शादी का कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ ऑप्शन आपके पास हैं और ये नेक काम में आप करेंगे तो यही आखिरत के लिए काम आता है। आप वेलकम है और हमारा ईमेल और फ़ोन नंबर ऑनलाइन है, आप देख के उस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी देखिए, सबसे पहली चीज़ ये अल्लाह का बेइंतहा फजल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमको यानी चुन लिया है इस काम के लिए। मैं कहता हूँ कि इंसान के अंदर तलब रही तो अल्लाह राहें खोलने वाला है। और मैं ये बात बताता चलूँ कि ये जब हॉस्टल या ये यतीम खाना जब शुरू हुआ था 1979 में, जब मैं एक्चुअली पैदा भी नहीं हुआ था, उतनी पहले की बात है, तो हमारे दादा के जो है 12 बच्चे थे, यानी हमारे चाचा वालिद साहब वो लोग 12 भाई बहन थे। उसके बावजूद भी घर का फाइनेंशियल सिचुएशन टफ और बहुत ही डिफ़िकल्ट होने के बावजूद भी दादा ने ये चीज़ को स्टार्ट किया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ से गुजरे थे। वो ख़ुद भी एक यतीम थे, तो वो सिचुएशन देखे थे उन्होंने, वो दर्द जो है वो महसूस करते थे। और फिर उसके अलावा जो एक अहम चीज़ जो हमको मिलती है और जो चीज़ जो हमारे दादा के अंदर भी देखता था और हमारे चाचा उनके अंदर भी देखता हूँ कि अल्लाह के कसम कहते हैं, हदीस का मफ़हूम है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मफ़हूम कह रहा हूँ मैं उसका, कि जो शख्स एक यतीम का ख्याल करता है, अल्लाह के कसम कहते हैं कि जो शख्स एक यतीम का ख्याल करता है, यतीम की देखभाल करता है, मैं और वो यानी जन्नत में एक साथ रहेंगे। यानी इतना बड़ा जो है ना अजर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है ना इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह जगह मिलने वाली है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे और एक बात जिसमें ऐड भी करना चाह रहा था कि इनिशियल केस में कि हमारे दादा जब ख्याल करते थे, जैसा कि बात आई कि ये बच्चों को जो है ना हम प्यार मोहब्बत किस तरीके से जो देते हैं, कि दादा फुल टाइम यहाँ पर जो है ना रहते थे और छुट्टी के लिए यानी सिर्फ एक दिन संडे के लिए घर पे आते थे और पूरा 6 डेज़ अ वीक यहीं पे हॉस्टल में जो है ना गुजारते थे। तो वो लव, वो मोहब्बत, वो डेडिकेशन के साथ जो है ना उन्होंने काम किया था। तो और वही चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाचा के अंदर भी मैं देखता हूँ कि सुबह शाम जो है ना आप यहीं पे रहते हैं और यही चीज़ को अपना जो है ना मकसद ज़िंदगी बनाए हुए हैं कि ये लोग का जो है एक माशरे में ये लोग का यतीम बच्चों का जिनका जो पुरसान हाल नहीं है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है ना काम करें। तो मेरी गुजारिश हर कोई इस वीडियो सुनने वाले से है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन यतीमों के लिए, जिस तरीके से जो तरीके से आप जिस एतबार से आप कर सकते हैं अपनी इस्तात के बिना पर, उस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करिए और अपनी जो है ना आखिरत को बनाइए। जज़ाकल्लाह खैर। आइए सुनते हैं जोहरा ट्रस्ट के अंदर पढ़ रहे बच्चियां क्या कहना चाहते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? नूर। अच्छा बेटे, तो यहाँ पे खेलते करते आप अच्छा पढ़ाई भी करते हैं? आप बोलिए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है? हमारा नाम रेशमा है। हम बचपन से यहाँ पे रह हुए, अब हम आकर यहाँ पे 13 साल हुआ। और अब हम 8th क्लास में हैं। हम आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है हमें इतनी अच्छी जगह अल्लाह ने हमारे भेजाया। अल्लाह का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जोहरा के ट्रस्टीज़ का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजमा है जी। कितने साल से हैं यहाँ पे आप? हम यहाँ 5 साल से हैं। अच्छा, तो यहाँ के फैसिलिटीज़ कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे, माशाल्लाह से अच्छी फैसिलिटीज़ है। हर चीज़ गेम से लेकर पढ़ाई तक और खाने से लेकर सोने तक हर चीज़ रूल्स बहुत अच्छे हैं और खाने भी बहुत अच्छा दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे महसूस होता है आपको? हाँ, बहुत महसूस होता है। बाहर का माहौल तो बहुत अलग है, लेकिन यहाँ पर हम 4 दीवारों के अंदर ही बहुत महसूस है। अच्छा, तो बाहर आप घूमने के लिए जाते हैं, आपको लेके जाते हैं बाहर? हाँ, लेके जाते हैं बाहर। आपका नाम क्या है? खुर्शीद। अच्छा बेटे, यहाँ पे दीनी तालीम किस तरह से मिलती है आपको? अच्छी तरह मिलती है। मतलब नमाज की पाबंदी किस तरह से होती है? अच्छी तरह की मस्जिद में पढ़ते हैं। 5 वक्त में नमाज होती है यहाँ पे। हाँ, और असर के बाद आप क्या करते हैं फिर? खेलते हैं, फ्रूट्स देते हैं खाने के। मैं यहाँ 2 साल से पढ़ती हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुमैया नाज। सुमैया नाज। कहाँ से है सुमैया आप? शाहबाद। शाहबाद से आप आए हैं? अच्छा माशाल्लाह। तो अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। चलो, थैंक यू। This video is brought to you by English County, Mobile Master, Mohammadi Furniture, Frespresso Coffee Shop, News and Fabrics Clothes Store, Bill on Constructions, and by Asian Mall.